तो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है स्वभावोपरमवाद। तो इस टॉपिक को हम चरक संहिता के अंतर्गत भी पढ़ते हैं और पदार्थ विज्ञान में कार्य कारणवाद के अंतर्गत। चरक संहिता में कहाँ पढ़ते हैं? सूत्र स्थान का 16वां अध्याय चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय, और पदार्थ विज्ञान में हम कार्य कारणवाद के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्वभावोपरमवाद। तो स्वभावोपरमवाद का क्या अर्थ है? सबसे पहले हम स्वभावोपरम शब्द का अर्थ देखते हैं कि स्वभावोपरम का अर्थ क्या होता है। तो इसमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, स्वभाव और उपरम। तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा? उपरम का अर्थ होता है नाश होना, तो स्वभाव से नाश होना, या हम कह सकते हैं नाश का स्वभाव से होना। तो ये केवल इतना अर्थ से हमें पूरी तरह से ये बात क्लियर नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम चक्रपाणी की डेफिनेशन देखते हैं। चक्रपाणी क्या कहते हैं? आचार्य चक्रपाणी स्वभावोपरम के बारे में, स्वभावात् विनाश कारण निरपेक्ष उपरमो विनाशः स्वभावोपरमः। अर्थात यहाँ दो शब्द जो दिए हुए हैं, तो पहले स्वभावात् का वो अर्थ कहते हैं विनाश कारण निरपेक्षात्, है ना, निरपेक्षात्, विनाश कारण निरपेक्षात्, यानी विनाश के कारण की अपेक्षा न रखते हुए, है ना। उपरमो का अर्थ है विनाशः। उपरम अर्थात स्वभाव यानी विनाश के कारण की अपेक्षा न रखते हुए, और उपरम का अर्थ है विनाश, यानी ऐसा विनाश जिसमें विनाश के कारण की कोई अपेक्षा ही नहीं होती, यानी बिना कारण की अपेक्षा रखते हुए विनाश। इसका अर्थ क्या होता है? विनाश जो होता है उसमें किसी कारण की अपेक्षा नहीं होती, वो बिना कारण की अपेक्षा रखते हुए ही होता है, यानी विनाश में कोई कारण नहीं होता है। तो ये श्लोक कहाँ से निकला है, इस चीज को हम देखते हैं अभी। तो चरक संहिता चिकित्सा सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में जो स्वभावोपरमवाद का श्लोक है वो है जायन्ते हेतु वैषम्याद् विषमा देह धातवः हेतु साम्यात् समास्तेषां स्वभावोपरमः सदा। ठीक है, ये कहाँ का श्लोक है? चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 16 का 27वां श्लोक है। तो इसको आप वहां पर ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम स्वभावोपरम का जिक्र आया है। तो स्वभावोपरमवाद क्या है? सदा यानी सदैव ही, सदैव यानी सभी कालों में, सभी कालों में। तो सभी कालों में जायन्ते हेतु विषमाद् विषमा देह धातुः, यानी हेतुओं की विषमता से, की विषमता होने पर क्या हो जाता है? विषमा देह धातु, यानी धातुएं, देह धातुएं यानी रस रक्त आदि जो धातुएं कही गई हैं, धातुएं विषम हो जाती हैं।
फिर क्या कहते हैं, हेतु साम्यात समास तेषाम, तेषाम यानी वही धातुएं, कौन सी, देह धातुएं। तो वही धातुएं, उन्हीं धातुओं का समता किससे हो जाती है, हेतु के साम्य से। अर्थात दूसरे उसमें क्या कहते हैं, हेतुओं की साम्यता से होने पर धातुएं सम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें समझ में आ गई। अब इनको पहले मैं समझा देती हूँ कि क्या कह रहे हैं। हेतु यानी जैसे मान लीजिए आप कफवर्धक हेतु लेते हैं, तो कफ की अधिक वृद्धि होने पर क्या होगा कि जो कफ के समान सौम्य धातुएं वो वृद्धि को प्राप्त हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। या अस्थिवर्धक, हम कोई आहार या विहार लेते हैं तो उससे अस्थि धातु बढ़ जाएगी। तो हेतुओं की विषमता होने पर, यानी क्षय या विषमता किसे कहते हैं, क्षय या वृद्धि होने पर। हेतु अगर क्षय होंगे या हेतु अगर वृद्धि होगी तो धातुएं भी क्या हो जाएंगी, विषम हो जाएंगे, यानी क्षय हो जाएगा उनका या वृद्धि हो जाएगी। और अगर हमने हेतुओं की समता करी, यानी हमने सम्यक हेतुओं का आहार विहार आदि का सेवन किया, तो धातुएं हमारे शरीर में सम मात्रा में बनी रहेंगी। तो ये क्या हो गए, हेतु धातुओं की समता और विषमता में कारण हो गए। तो धातुओं की जो समता है या धातुओं की जो विषमता है उसमें क्या है, हेतु कारण होते हैं। तो यहाँ पर कारण उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ कारण की अपेक्षा रख रहा है क्या, हेतुओं की धातुओं की समता और धातुओं की विषमता कारण सापेक्ष है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो यहाँ कही गई है, स्वभावो परमा सदा, तो ये दोनों में तो कारण है, पर जो धातुओं का विनाश है, धातुओं का विनाश वो कैसे हो रहा है, तो वो कह रहे हैं वो तो स्वभाव से हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं स्वभावोपरमवाद। यहाँ पर कारण निरपेक्ष है, यानी कोई कारण नहीं है, इसमें कोई हेतु नहीं है और ये अपने आप हो रहा है। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, हेतुओं की विषमता है तो धातुएं विषम हो रही हैं, यानी धातुओं के विषम होने पर हेतु कारण है। ठीक है, हेतु धातुओं की समता हो रही है तो वो किसके कारण हो रही है, हेतुओं की साम्यता के कारण हो रही है। तो धातुओं की समता में भी कारण उपस्थित है, लेकिन धातुओं का जो विनाश हो रहा है, यानी रस रक्त आदि धातुएं जो अपने आप नष्ट होती जा रही हैं, जैसे आपने सबने पढ़ा है रक्त धातु का यानी कि आरबीसीज आदि का विनाश कहाँ होता है, स्प्लीन में जाके होता है। तो ये विनाश में कोई कारण है क्या, नहीं, इसमें कोई कारण नहीं है, ये अपने आप स्वभाव से होता रहता है और धीरे धीरे सभी धातुएं विनष्ट होती रहती हैं। फिर इनकी पूर्ति कैसे होती रहती है, हमारे शरीर में संभाव में बनी कैसे रहती हैं, तो वो बताते हैं कि जैसे धातुओं का जो नाश हुआ, का नाश स्वभावतः हो रहा है, पर हम जो आहार लेते हैं तो उस आहार से पुनः इन धातुओं की समता स्थापित हो जाती है, समता स्थापित हो जाती है। यानी धातुओं का नाश स्वभावतः होने से धातुओं का क्षय हो जाना चाहिए, होता भी है, लेकिन जो हम आहार सेवन करते हैं उससे पुनः इन धातुओं की समता स्थापित हो जाती है। और अगर ये आहार जो कि हमारा हेतु है, किसके लिए, धातुओं की समता, अगर ये हम विषम आहार लें, है ना, विषम आहार में क्या क्या हो सकते हैं, अध्यशन यानी भोजन के ऊपर भोजन कर लेना, है ना, या हम अजीर्ण में भोजन करें, या समय से भोजन नहीं करें, या विधि विधान जो बताए हुए अष्टविध आहार विधि विशेषायतन, तो विधि पूर्वक भोजन न करें। ठीक है, तो इस सब से क्या होगा, ये आहार जो है वो विषम रूप में सेवन कर रखा है हमने, तो फिर हमारी धातुओं की समता बिगड़ के विषमता स्थापित हो जाएगी। तो ये समता विषमता में कौन कारण बन रहा है, आहार में जिस प्रकार का हम आहार ले रहे हैं, यानी हमारे हेतु की समता और विषमता, धातुओं की समता और विषमता में कारण बन रही है। तो ये धातुएं हमारी रस रक्त आदि हैं, लेकिन ये रस रक्त आदि धातुएं अपने स्वभाव से पुनः विनष्ट होती हैं।
है ना, उसमें कोई कारण नहीं होता। और पुनः फिर इनकी जो पूर्ति होती है वो किसके माध्यम से होती है? आहार के माध्यम से होती है। यहाँ पे रस रक्त आदि लिखना चाहिए ना, रस रक्त आदि जितनी भी धातुएं हैं वो सब स्वभाव से विनष्ट हो रही हैं और इनकी पूर्ति फिर किसके द्वारा होती है? आहार के माध्यम से हो जाती है। तो ये कहलाता है स्वभावो परमवाद। ठीक है, अब इसका एक दार्शनिक एस्पेक्ट भी है। इसका दार्शनिक स्वभावो परमवाद का दार्शनिक आधार। वो श्लोक क्या है, इसे भी हमें समझना बहुत जरूरी है। इसको सिद्धांत बना दिया है, दार्शनिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत यानी सिर्फ आयुर्वेद में नहीं, जीवन के जिस भी जगह पर इसका उपयोग करेंगे वो ऐसा का ऐसा ही सिद्धांत लागू होगा। तो क्या है वो? प्रवृत्ति हेतु भावानाम, प्रवृत्ति हेतु भावानाम न निरोधे अस्ति कारणम केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतुम हेतोरवर्तनम। तो सिद्धांत वाक्य बताते हैं जो स्वभाव परमवाद का दार्शनिक आधार है। वो सिद्धांत क्या है? ये है सिद्धांत प्रवृत्ति हेतु भावानाम न निरोधे अस्ति कारणम, यानी भावों की, भाव यानी जो भी अस्तित्व रखते हैं, जिनकी सत्ता है ना, जिनकी सत्ता है, ऐसे सभी भाव यानी दुनिया में पाए जाने वाली सभी पदार्थ, है ना। तो भावों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति में हेतु होता है। हेतु यानी कारण होता है। ठीक है, ये हमने अभी बताया था। वो कैसे बताया था कि धातुओं की विषमता में भी कारण है, धातुओं की समता में भी कारण है। ठीक है, हेतुओं का विषमता होना धातुओं की विषमता में कारण है। हेतु मतलब जो आहार विहार आदि हम खा रहे हैं वो हेतु कहलाएंगे। तो उनका विषमता है तो धातुओं की विषमता हो जाएगी, और जो आहार विहार हम अगर सम्यक ले रहे हैं तो धातुएं सम रहेंगी। तो भावों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति में हेतु यानी कारण होता है, परंतु निरोध, उन्हीं भावों के निरोध यानी नाश में न अस्ति यानी नहीं होता क्या? कारण। न निरोधे अस्ति कारणम, कारण नहीं होता है ना, नहीं होता। तो जो नाश होता है वो स्वभावतः होता है, उसमें कोई कारण नहीं होता। अब दूसरी लाइन क्या कह दी है? दूसरी लाइन में वो कुछ और आचार्यों का भी दे रहे हैं, क्योंकि सभी एक ही तरह की मान्यता नहीं रखते। कुछ आचार्य उस सिद्धांत को नहीं भी मानते हैं। तो कुछ आचार्य क्या कहते हैं कि नाश भी सकारण होता है, नाश में भी कारण है, और वो कारण क्या है? हेतुर अवर्तनम। क्या हेतु है? हेतुर अवर्तनम, की हेतु का न होना ही कारण है, न होना। ठीक है, तो नाश में कारण वो क्या बता देते हैं? हेतु का न होना। इसको मैं समझा देती हूँ। जैसे अभी हमने पिछले में पढ़ के आए कि हेतु की विषमता यानी आहार विहार की विषमता हो जाए तो धातु का विषमता हो जाती है, और आहार विहार की समता हो तो धातुओं की समता हो जाती है। परंतु इन आचार्यों के हिसाब से क्या है? स्वभावतः उपरम न होकर अगर ये हेतु यानी आहार विहार को खत्म कर दिया जाए, आहार को नष्ट कर दिया जाए, आहार रहे ही ना, तो क्या हो जाएगा? धातु अपने आप नष्ट हो जाएंगी। तो धातुओं के नाश में क्या कारण है? हेतु का न रहना ही धातुओं के नष्ट होने में कारण बन जाता है। ठीक है, हेतु का न होना
यानी आहार का न होना धातु के नाश में कारण हो जाता है। तो ये दूसरे आचार्यों का मन है। कितने आचार्यों का? कुछ आचार्यों का। केचे तत्रापि मन्यन्ते हेतु हेतुरवर्तनम, यानी कुछ आचार्य क्या मानते हैं? नाश में कारण होता है हेतु का न रहना, परंतु मुख्य सिद्धांत क्या है? प्रवृत्तिर हेतु भावानाम, भावों की प्रवृत्ति में यानी उत्पत्ति में कारण होता है, परंतु उनके नाश में कोई कारण नहीं होता है। तो ये स्वभाव परमवाद का दार्शनिक आधार है, जो कि सभी चीजों में लागू होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि इसको क्षणभंगुरवाद से कैसे जोड़ा जाता है। क्षणभंगुरवाद ये किसका वाद है? बौद्धों का है ना। और कुछ आचार्य कहते हैं कि आचार्य चरक पर स्वभाव परमवाद के माध्यम से क्षणभंगुरवाद की यानी बौद्ध धर्म की जो छाया है वो दिखाई देती है। क्षणभंगुरवाद और बौद्धों का है और स्वभाव परमवाद उसी के समान लगभग किसका है? चरक का है। थोड़ा सा अंतर यहाँ पर होता है इन दोनों में, तो अंतर भी हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें क्षणभंगुरवाद क्या है। क्षणभंगुरवाद में क्या कहा जाता है कि 3 क्षण में उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है। तो ये कहते हैं क्षण में भंगुरता। हर चीज जो होती है कुछ क्षणों के लिए रहती है और उसके बाद नष्ट हो जाती है। संसार में जितनी भी वस्तु हैं वो 3 क्षण की हैं। प्रथम क्षण में उनकी उत्पत्ति होती है, दूसरे क्षण में वो स्थित रहती हैं और तीसरे क्षण में उनका विनाश हो जाता है। तो जब स्थिति वाली पोर्शन आती है तो उत्पत्ति के बाद स्थिति के वक्त यानी द्वितीय क्षण में वो अपने समान दूसरे की उत्पत्ति कर देती हैं, उत्पत्ति करती है ना, अपने समान नई उत्पत्ति करती हैं और तीसरे क्षण में वो स्वयं विनाश हो जाती हैं। तो अब उनके विनाश होने के बाद भी रह कौन जाता है? दूसरी वस्तु जो कि उनके पहली वस्तु के समान थी वो रह जाती है। तो इससे हमें लगता है कि वही वस्तु है, वही वस्तु है, वही वस्तु है, पर एक्चुअल में वो वस्तु नहीं होती है। उसके समान दूसरी वस्तु वहां पर आ जाती है और तृतीय क्षण में वो वाली वस्तु जो रहती है विनाश हो जाती है। और ये फेनोमेनन जो है वो हमेशा हर वस्तु में, हर भाव में चलता रहता है। हमारे शरीर में भी ये फेनोमेनन चलता रहता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे हमारी कोई भी धातु है तो प्रथम क्षण में वो बनती है, द्वितीय क्षण में उसी के समान दूसरी धातु की उत्पत्ति करती है और तृतीय क्षण में वो धातु समाप्त हो जाती है। तो क्षणभंगुरवाद इस तरह से कहता है। उसी तरह से स्वभाव परमवाद को लिया गया है। तो यहाँ स्वभाव परमवाद अगर हम लागू करें तो किस तरह से होगा? स्वभाव परमवाद ये कहेगा कि जो हेतु के कारण, हेतु के वैषम्य से धातु वैषम्य उत्पन्न हो रहा है, तो प्रथम क्षण में धातु वैषम्य उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में इसने अपने समान धातु वैषम्य को उत्पन्न किया और तीसरे क्षण में धातु वैषम्य समाप्त हो गया, है ना। तो स्वभाव परमवाद का सिद्धांत इस तरह से धातु हेतु वैषम्य से धातु वैषम्य को बताता है। तो यहाँ पर अब अग्निवेश जो है, अग्निवेश आत्रेय से बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप कहते हो कि स्वभाव परमवाद ही सिद्धांत है तो फिर इसको मैं आगे समझाती हूँ आपको। अग्निवेश क्या क्वेश्चन करते हैं कि यदि स्वभाव से नाश होता है, नाश हो रहा है, तो धातु साम्य का भी स्वभाव से नाश होगा, स्वभाव से नष्ट हो जाएगा। और धातु वैषम्य का भी
धातु वैषम्य जो है स्वभाव से नाश हो जाएगा। तो जब दोनों स्वभाव से ही नष्ट हो रहे हैं तो फिर हम चिकित्सा किसकी करते हैं, है ना। चिकित्सा की आवश्यकता क्या है? चिकित्सा सबसे पहले तो किस धातु वैषम्य की हम औषधियों के द्वारा, औषधों से चिकित्सा किस वैषम्य की करते हैं, क्योंकि वैषम्य तो स्वयं ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, स्वभाव परमवाद के हिसाब से तो इसे स्वयं समाप्त हो जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन किया कि हम औषधों से चिकित्सा किस वैषम्य की करते हैं, और दूसरा चिकित्सा होती क्या है, क्या है एक्चुअल में हम चिकित्सा कहते किसको हैं फिर, क्योंकि धातु वैषम्य को ही तो हम रोग कह रहे हैं और वो रोग तो स्वभाव से ही नाश हो रहा है, से नष्ट होने वाला है। तो फिर हम चिकित्सा किसे कह रहे हैं। और तीसरा वो पूछते हैं कि चिकित्सा का प्रयोजन क्या है। क्या है, क्योंकि अगर धातु साम्य को हम आरोग्य कह रहे हैं तो यह स्वभाव से नष्ट होकर पुनः रोग उत्पन्न हो जाएगा, और धातु वैषम्य को अगर हम रोग कह रहे हैं तो ये भी स्वभाव से नष्ट हो जाएगा और पुनः स्वास्थ्य इकट्ठा हो जाएगा, स्वास्थ्य कायम हो जाएगा। तो फिर हम चिकित्सा है क्या हमारी, और हम चिकित्सा कर क्यों रहे हैं, है ना। चिकित्सा का या इस अध्याय में हमने चिकित्सा प्रावृत वैद्य पढ़ा था, चिकित्सा प्रावृत वैद्य, है ना। तो चिकित्सा प्रावृत वैद्य का क्या अर्थ था कि जो कि रोगों का नाश करे है ना, और प्राणों की रक्षा करे। तो हमारा चिकित्सा प्रावृत वैद्य, या हम उसे कहें प्राणाभिसर वैद्य, इनका रोल क्या है, क्योंकि ये तो सबको स्वभाव से नाश हो रहा है, तो फिर इन सब का रोल क्या है। तो इसमें आचार्य जो आत्रेय हैं वो बहुत अच्छे से उनको समझाते हैं सबकी परिभाषा की। पहली बात तो कि धातु वैषम्य अगर स्वयं समाप्त हो रहा है, नाश हो जाता है, तो हम चिकित्सा का हमारा कार्य क्या है, चिकित्सा किस प्रकार करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि धातु वैषम्य प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में अपने समान धातु वैषम्य को बनाया और तृतीय क्षण में समाप्त हो गया। ठीक है, अब हमारी चिकित्सा का उद्देश्य क्या है कि ये जो चलता जा रहा है, यानी ये धातु वैषम्य ने अपने समान बना दिया और स्वयं समाप्त हो गया, तो ये धातु वैषम्य तो चला आ रहा है, ये खत्म नहीं हुआ क्योंकि इसने अपने समान बना दिया था। अब ये धातु वैषम्य भी जो उत्पत्ति हो गई है प्रथम क्षण में, है ना, तो ये फिर क्या करेगा, अपने समान एक और धातु वैषम्य बनाएगा और स्वयं समाप्त हो जाएगा, है ना, और ये स्वयं समाप्त हो जाएगा। तो हमारी चिकित्सा का प्रयोजन ये रहता है कि इस धातु वैषम्य की जो ये निरंतरता चली आ रही, कंटिन्यूटी, इसको समाप्त करना, है ना। और यहाँ पर हमें धातु साम्य की कंटिन्यूटी को या निरंतरता को स्टार्ट कर देना, है ना, प्रारंभ कर देना। अगर हमने इस क्षण इस धातु वैषम्य को साम्य में परिवर्तित कर दिया औषधियों के माध्यम से या अपनी चिकित्सा के माध्यम से, तो ये धातु साम्य में बदल जाएगा। अब ये जो धातु साम्य बना है अपने समान धातु साम्य की उत्पत्ति करता रहेगा और स्वयं समाप्त होता रहेगा। हाँ, और ये धातु साम्य बने रहे। अब पहले तो हमारी चिकित्सा का क्या प्रयोजन हो गया कि इस धातु वैषम्य की कंटिन्यूटी को हमें समाप्त कर देना है, और दूसरा हमारा प्रयोजन क्या हो गया, अब ये धातु साम्य की कंटिन्यूटी बने रहे, इसलिए हमें सम्यक हेतुओं का या आहार विहार का सेवन कंटिन्यूअस करते रहना है।
और यही आयुर्वेद में समझाया जाता है कि हमें किस प्रकार का आहार विहार ऋतुचर्या आदि करनी है जिससे धातु साम्य को हम बना के रख सकें, और किस प्रकार की हमारी चिकित्सा करनी है जिससे हम धातु वैषम्य को समाप्त कर सकें। तो पहली चिकित्सा जिसमें हम धातु साम्य को मेंटेन रखते हैं वो हमारी स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम कहलाती है, और दूसरी चिकित्सा जिसमें हम धातु वैषम्य को पुनः धातु साम्य में परिवर्तित कर देते हैं वो हमारी चिकित्सा आतुरस्य विकार प्रशमनम कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए चिकित्सा की परिभाषा वो बता रहे हैं कि क्या है। तो पूछा था ना कि हम किस लिए हमारी चिकित्सा क्या है और चिकित्सा का प्रयोजन क्या है। तो चिकित्सा क्या है उसकी डेफिनेशन बताते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, ये चिकित्सा की परिभाषा है। क्या है चिकित्सा की परिभाषा? चिकित्सा की परिभाषा क्या है? याभिः क्रियाभिः जायन्ते शरीरे धातवः समाः धातवः समाः सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद भिषजाम स्मृतम। तो क्या है चिकित्सा की परिभाषा? या भी क्रिया भी, जिन भी क्रियाओं के द्वारा, जिन क्रियाओं के द्वारा यानी इसमें हम संशमन, संशोधन आदि सभी प्रक्रियाएं, जितने भी प्रकार की चिकित्सा की विधियां हम इस्तेमाल करते हैं, ये दो ही नहीं और भी हम इसको हम दैव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय, ठीक है, और सत्वाजय और भी जितने प्रकार की हमारे पास में चिकित्सा विधियां मौजूद है, जिन भी प्रक्रियाओं के द्वारा, इसलिए उन्होंने कहा या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातु समाः, जिसके द्वारा हम शरीर की धातुओं में साम्य उपस्थित कर देते हैं, साम्य को पुनः स्थापित कर देते हैं। सा चिकित्सा विकाराना, उसी को विकारों की चिकित्सा कहते हैं। विकारों की क्यों? विकार क्या है? धातु वैषम्य। धातु वैषम्य स्थापित हो जाने पर हम जब जिन भी प्रक्रियाओं के द्वारा ये धातु वैषम्य को खत्म करके धातु साम्य को, धातुओं का साम्य कर देते हैं, पुनः स्थापित कर देते हैं, तो वो सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? चिकित्सा कहलाती है ना। और यही क्या है? भिषजों का कर्म जाना जाता है ना। हमें याद रखना चाहिए कि जो वैद्यों का कर्म है वो भी क्या है? धातु का साम्य स्थापित करना है ना, या इसी को हम कहते हैं चिकित्सा। ठीक है, जिन भी प्रक्रियाओं के द्वारा ये हम कर्म करते हैं वो क्या कहलाता है? चिकित्सा कहलाता है। अब दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा था कि प्रयोजन क्या है चिकित्सा का? जब वैषम्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है तो चिकित्सा का प्रयोजन क्या है? तो वो यहाँ पर दो श्लोकों के द्वारा बताते हैं। पहला बताते हैं कथम शरीरे धातूनां वैषम्यम न भवेद इति। फिर दूसरा समानां चानुबंधः स्याद इत्यर्थम क्रियते क्रिया। तो जो भी हम चिकित्सा के लिए मेथड अप्लाई करते हैं वो क्रिया कहलाती है ना। चिकित्सा कर्म वो हम किसके लिए करते हैं? इत्यर्थम, इसलिए करते हैं। किस लिए करते हैं? कथम शरीरे धातूनां वैषम्यम न भवेत्, यानी किस प्रकार
शरीर की धातुओं में विषमता न उपस्थित हो, इसके लिए हम प्रक्रिया करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। ठीक है। और दूसरा क्या बता रहे हैं? समानाम चानुबंध, सम का, है ना, समता या साम्य का अनुबंध। अनुबंध किसे कहेंगे? कंटिन्यूटी, निरंतरता बनी रहे, वो ब्रेक ना हो, है ना, निरंतरता बनी रहे, क्योंकि निरंतरता ब्रेक होगी तो क्या हो जाएगा? धातु का विषम हो जाएगा। तो समता का अनुबंध कैसे बना रहेगा? उचित आहार विहार से, है ना, आहार विहार यानी आहार विधि विशेष आयतन का ध्यान रख के खाना खाना, ऋतुचर्या आदि का पालन करना, दिनचर्या आदि का पालन करना, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो इन सब के द्वारा क्या रहेगा? समान का अनुबंध बना रहेगा और विषमता न उपस्थित हो, ऐसी प्रक्रियाएं, ये सारी की सारी क्या रहती हैं? चिकित्सा हम इसी के लिए करते हैं। और दूसरा क्या बता रहे हैं? त्याग विषम हेतु नाम समानाम चोप सेवनात्। ये सिर्फ अर्थ आपको बता रही हूँ, इनके याद करने के लिए हमने जो याभिक रेहभी बताया था उस श्लोक को याद करना है। इनको आप सिर्फ समझ लीजिए। विषमा नानु बध्नन्ति जायन्ते धातवः समाः। अब ये तो हमने स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण में बताया। आतुरस्य विकार प्रशमनम, हम कैसे करेंगे आतुर के विकार का प्रशमनम? वो भी तो हमारी चिकित्सा है। तो कहते हैं त्यागः विषम हेतु नाम, त्याग विषम हेतु नाम, इन विषम हेतुओं को त्याग कर देना। वो क्या आ गया? निदान परिवर्जन में, है ना, पूरा निदान परिवर्जन, निदान परिवर्जन, है ना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? हम विषम हेतुओं का पूरी तरह त्याग करते हैं, जिससे धातुओं की विषमता रुक जाए। और समानाम जो उपसेवनात्, और जितने भी सम हेतु हैं उनका इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं चिकित्सा में। सम हेतु यानी पथ्य सेवन, है ना, उपसेवन। तो क्या करते हैं? पथ्य सेवन कराते हैं, सेवन। और विषमा, इससे क्या होता है? विषमा नानुबध्नन्ति, तो विषम का अनुबंध नहीं हो पाता है। इस कारण धातुओं में विषमता की कंटिन्यूटी, निरंतरता नहीं रह जाती, उसकी निरंतरता को हम तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम धातुओं में साम्य स्थापित कर देते हैं। तो यही हमारा क्या है? स्वभावोपरमवाद है। क्योंकि हमने क्या किया है? हमने विषमता को किस प्रकार से नष्ट किया? हमने डायरेक्टली कहाँ नष्ट किया? हमने विषम हेतु का त्याग रोक दिया, ठीक है, सम हेतुओं का सेवन शुरू कर दिया और ऐसी प्रक्रियाएं कर दी कि जिससे विषमता की निरंतरता टूट जाए, इसकी निरंतरता का अनुबंध नहीं रह जाए। इससे ही हमारी धातु साम्य उपस्थित हो गया। तो ये क्या हुआ कि जो विषमता का नाश है वो स्वभावतः ही हो गया। जब हमने निदान परिवर्जन, सम हेतु का सेवन आदि किया तो उससे हमारा स्वयं ही जो विषमता का नाश हो गया। तो विषमता का नाश करना नहीं पड़ा। विषमता का नाश क्या है? इन कारणों से स्वयं ही उपस्थित हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा स्वभावोपरमवाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके माध्यम से हम चिकित्सा करते हैं। अब क्या है? जो चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य है,
प्राभृत वैद्य है, वो इन्हीं प्रक्रियाओं को करता है। तो इसे क्या कहे गए हैं कि ये देह सुख और आयुष, है ना, आयुष को देने वाला माना जाता है, देता है देह का सुख और आयुष यानी दीर्घायु और स्वस्थ शरीर। ये किसके माध्यम से देता है? क्योंकि ये धातु साम्य को उपस्थित करना जानता है। तो चिकित्सा प्रावृत वैद्य कौन है? जो धातु साम्य को उपस्थित करके, है ना, धातु साम्य के कारणों को के द्वारा धातुओं को शरीर में साम्य उपस्थित कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वस्थ शरीर और दीर्घायु को देने वाला माना जाता है। तो चूंकि ये स्वस्थ आयु और शरीर को देने वाला माना जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्वर्ग या मोक्ष का दाता भी कहते हैं, मोक्ष प्रदाता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर है और दीर्घायु है तो इन दोनों के द्वारा ही ज्ञान का साधन व्यक्ति कर सकता है, और जिसका अज्ञान दूर हो गया है वही व्यक्ति स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। तो इस तरह से चिकित्सा प्रावृत वैद्य कहाँ तक पहुँचाता है? इंसान को न केवल व्याधियों से मुक्त कराता है बल्कि स्वर्ग या मोक्ष का देने वाला भी कहा जाता है। तो यहाँ इस तरीके से पूरा का पूरा स्वभावो परमवाद इस तरह से चरक ने वर्णित किया है चिकित्सा स्थान के सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में। इसमें सूत्र स्थान का 16वां अध्याय द्रष्टव्य है। ठीक है, तो ये न केवल हमें चरक में इम्पोर्टेंट है बल्कि पदार्थ विज्ञान में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आज इसके माध्यम से मैंने दोनों ही सब्जेक्ट्स में इस टॉपिक को कवर कराया है। तो आप इसको शॉर्ट में अब नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन अगर हमने समझा हुआ है इसको अच्छी तरीके से तो हम आराम से याद कर सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट श्लोक कौन से हैं वो मैं बता देती हूँ। पहला इसमें है जयन्ते हेतु वैषम्यान, दूसरा प्रवृत्तिर हेतु भावानाम, तीसरा याभे क्रियाभे जायन्ते शरीरे धातु समाह। ये 3 श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन 3 श्लोकों को स्वभाव परमवाद में हमें ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद में पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत हेत्वाभास भी टॉपिक लेकर आऊँगी, क्योंकि उसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जिन्हें हेत्वाभास पढ़ना है वो भी कृपया इस नोटिफिकेशन पर थोड़ा नज़र रखेंगे, और इसके साथ ही जिन्हें ये स्वभाव परमवाद यहाँ से समझ में आया है वो कृपया इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन वो कर दें, ऑन कर दें, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस अगर यहाँ से आती हैं जो कि मैं लेक्चर बनाकर भेजती रहती हूँ तो आपको तुरंत से मिल जाएं। और जितने भी स्टूडेंट्स जिन्हें सब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन है वो भी इसका लाभ उठा सकें, इसलिए कृपया इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।